हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये एक आज मैं आपके लिए पुस्तकें लेकर आया हूँ जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। मोस्टली क्या हर एक एग्जाम में पूछी जाती है 1 से 2 पुस्तकें। आज जो मैं 15 पुस्तकें लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण करंट की, जो आने वाले एग्जाम किसी भी एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण हो सकती है, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको ट्रिक लंबी चौड़ी याद नहीं करनी, सिर्फ उसी में से जो पुस्तक का नाम है उसी में से उनके मतलब राइटर भी मेंशन हो जाएंगे और पुस्तक का नाम भी। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट की भी क्लास रहने वाली है, आप देख सकते हैं। अगर ऐसी ही आपको क्लास चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं पुस्तकों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस पर डालता रहता हूं, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर आउटलाइन क्लासेस, आपको मिल जाएगा और मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों मैं ऐसे ही आपको सारी पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण सम्मेलन, महत्वपूर्ण समारोह सभी लाने वाला हूँ थोड़े थोड़े करके। जैसे कि मैं आज लेकर आऊँ 15 पुस्तकें। 15 पुस्तकों को आपको 15 मिनट में याद कराने वाला हूँ। सिर्फ आप 1 से 2 बार क्लास देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की। जैसे कि मैंने लिख रखी है पहली पुस्तक, क्या मैंने लिख रखी है पहली पुस्तक क्या है? कमला हैरिस। किसकी है? कमला हैरिस, फेनोमेनल वुमेन। कमला हैरिस, फेनोमेनल वुमेन। कमला हैरिस, फेनोमेनल वुमेन। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये 15 पुस्तकें हैं। तो दोस्तों जब कमला हैरिस कहाँ की है? यूएसए की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनी है। जब ये यूएसए की उपराष्ट्रपति बन गई तो जो भारत के जो राजघराने थे मतलब उनसे चिढ़ने लगे। तो क्या हो जाएगा? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा। क्या कि जब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई तो राजा जो है इनसे चिढ़ने लगे। आगे बात करें हिटलर ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया का हिटलर कौन बन सकता है? जिसके अंदर पूरा वैभव भरा हो, जिसके अंदर वैभव भरा हो, कूट कूट कर वैभव भरा हो। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? हिटलर ऑफ इंडिया वैभव पुरंदर। वैभव से वैभव, पुरंदर से अंदर, जिसके अंदर वैभव भरा हो वो क्या हो सकता है? हिटलर ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं इसकी तीसरी पुस्तक की तो स्टार्स इन माई स्काई। दोस्तों स्टार्स माने होते हैं तारे। स्टार्स माने होते हैं तारे, और तारे किसकी तरह होते हैं? दीपक की तरह। तो क्या हो जाएगा? दीपक से बना दिव्या दत्ता। क्या? दिव्या दत्ता। तो स्टार्स इन माई दिव्या दत्ता। दोस्तों इसे आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, बट आप इसे एक बार वीडियो देखिए, आप बाद में क्वेश्चन लगाइए इनके, आपको अपने आप ही ऑप्शन मिलते याद हो जाएंगे कि दिव्या दीपक, तो दिव्या दत्ता। ठीक है, स्टार्स कैसे होते हैं? दीपक की तरह। तो स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। अगर मैं बात करूं चौथी पुस्तक की तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। तो दोस्तों ये आने वाले जो कल है उसमें तीनों चीजें मिक्स होने वाली हैं। कल जो आने वाला कल है उसमें तीनों चीजें मिक्स होने वाली है। क्या? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? कलराज मिश्र। तीनों चीजें जो आने वाली कल है उसमें मिक्स होने वाली हैं। तो 4 पुस्तकें आपको याद हो चुकी हैं, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र। 5वीं पुस्तक की बात करें तो 400 डेज। आपने किसी से कही कि तुम 400 दिन जियोगे, तुम्हारी लाइफ के सिर्फ 400 दिन है, तो वो क्या हो जाएगा? चेत जाएगा और चेत के भक्ति शुरू कर देगा कि मुझे ज़्यादा जीना है। क्या? मुझे ज़्यादा जीना है, इसलिए चेत कर क्या भक्ति शुरू कर देगा। 400 डेज किसकी? चेतन भगत। 400 डेज किसी से बोला कि तुम 400 दिन जियोगे तो उसने चेत गया और उसने भक्ति शुरू कर दी। तो चेतन भगत। अगर मैं बात करूं भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद। देखो भारत में आतंकवाद भी है और मानवाधिकार भी है। भारत में आतंकवाद भी है और मानवाधिकार भी है। सब किसकी कृपा है? स्वामी की। सब स्वामी की कृपा भैया। जब भारत में मानवाधिकार भी है और क्या है तुम्हारा? आतंकवाद भी है, सब स्वामी की कृपा है। दोनों चीजें हैं हमारे यहाँ पे, सब स्वामी की कृपा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ 7वीं पुस्तक की तो लेडी डॉक्टर्स। लेडी डॉक्टर्स जो होती हैं वो उन्हें कविताएं ज्यादा पढ़ने का शौक होता है, क्योंकि वो काम में पूरे दिन बिजी रहती हैं, काम में बिजी रहती हैं बहुत ज्यादा। तो वो क्या करती हैं? कविताएं पढ़ती हैं, कविताएं। तो इसलिए याद रख सकते हो लेडी डॉक्टर्स क्या है? कविता राव। आगे बात करें बैटल फील्ड। बैटल माने क्या होता है? युद्ध। बैटल माने क्या होता है? युद्ध। तो बैटल से जो युद्ध से कोई आता है विश्राम ही तो करता है। तो क्या हो जाएगा? विश्राम विडेकर, मतलब विश्राम करा उसने बैठकर, या खाली विश्राम भी याद कर लो आप। बैटल फील्ड किसकी पुस्तक है? विश्राम विडेकर। ठीक है, विश्राम विडेकर जो बैटल से आया वापिस, युद्ध से वापिस आया, तो विश्राम ही तो करेगा वो, विश्राम ही तो करेगा। तो क्या हो जाएगा? विश्राम विडेकर।
नवी पुस्तक की बात करें, नेहरू तिब्बत और चीन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, नेहरू तिब्बत और चीन। तो दोस्तों तिब्बत और चीन का जो है और हमारे नेहरू के बीच जो झगड़े हैं, नेहरू से हमारा इंडिया हो गया, तो जो हमारा और तिब्बत चीन का जो झगड़ा है ना, वो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कोई देवता अवतार नहीं लेगा, जब तक कोई देवता अवतार नहीं लेगा और चीन को भस्म नहीं कर देगा। तो अवतार सिंह भसीन, नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन, जब तक कोई देवता अवतार नहीं लेगा तब तक उसको समाप्त नहीं होगा। अवतार जैसे लेगा देवता भस्म कर देगा चीन को। तो क्या हो जाएगा, नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन। 8-9 पुस्तकें आपको याद हो गई होंगी, एक बार रिवाइज करना हो जाएंगी। अगर मैं 10वीं की बात करूं, द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर किसकी पुस्तक है दोस्तों? जो स्पिनर होते हैं ना, वो जब फील्ड में भागते हैं तो कैसे भागते हैं? रोते रोते तो भागते हैं, बहुत स्लो भागते हैं। तो क्या? अनुराधा रॉय, अनुराधा रॉय, रॉय का मतलब रोना। जो स्पिनर होते हैं रोते रोते भागते हैं, तो आप याद कर सकते हो द अर्थ स्पिनर, अनुराधा रॉय। 10 पुस्तकें आपको याद हो चुकी हैं। आपसे बात करूं अगली पुस्तक क्या है, द लाइट ऑफ एशिया। दोस्तों जो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का जो प्रकाश है वो कौन है? हमारे भगवान राम। तो जयराम नरेश, राम की जय, जयराम नरेश। तो जो एशिया का जो प्रकाश है वो क्या है? जयराम नरेश, जयराम नरेश। राम जो है एशिया के प्रकाश हैं। हो जाएगा याद। 12वीं पुस्तक जो हमारी, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, जिसका होम जो है घर, जिसका घर पूरा संसार है, वो क्या है? अमर है। वो भगवान ही तो है, वो अमर है। जिसका जो घर है पूरा संसार है वो अमर है। तो क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। अगर मैं 13वीं पुस्तक की बात करूं, सच कहूं तो, आपसे कोई कह रहा है आपने कुछ गलती कर दी, आपसे कह रहा है सच कहूं तो आप क्या कहोगे? ना 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 ना। क्या कहोगे? ना 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 ना। तो क्या हो जाएगा? नीना गुप्ता। सच कहूं तो क्या हो जाएगा? नीना गुप्ता। दोस्तों इसे आप 102 बार देखिए, आपके अभी पक्की याद होने वाली है, मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर आपके याद हो जाए तो दोस्तों शेयर जरूर करना ये, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही ट्रिक लाता रहूँगा। अभी 15 पुस्तक लाया हूँ, 3 क्लासें लाऊंगा इसकी, 15 45 पुस्तकें आपको याद करा दूंगा करंट की। आपकी पुस्तकें बाहर नहीं जाने की कोई सी भी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं दिवस लेकर आऊँगा और जो योजनाएं वगैरह लेकर आता रहूँगा, ठीक है। हमारी हिंदी की क्लास चल रही है सुबह में, ठीक है, मैथ भी शुरू होने वाला है इस पर। तो दोस्तों क्या है, सच कहूं तो आप कहोगे ना 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 ना, तो मतलब नीना गुप्ता, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिविंग माउंटेन, लिविंग माने रहना, माउंटेन माने पर्वत, तो मतलब जो अमिताभ जी हैं, अमिताभ घोष जो है वो कहाँ रहते हैं? पर्वतों पर। ऐसे याद कर सकते हैं कि अमिताभ कहाँ रहते हैं? भैया पर्वतों पर। बहुत अमीर हस्ती है वो अमिताभ जी की। तो कहाँ वो जो कहाँ रहते हैं? वो हम पहाड़ों पर रहते हैं, माउंटेन पर रहते हैं अमिताभ जी, ठीक है। लास्ट पुस्तक है हमारी द प्रेगनेंसी बाइबल। अब दोस्तों एक महान एक्ट्रेस है ये, करीना कपूर खान। क्या है? करीना कपूर खान। अब समझ चुके हो, जो खान है, सिर्फ मैं जो लॉजिक सारे लगाए हैं ना दोस्तों, इसको कोई अपने पर्सनली मत लेना। ये सिर्फ मैं याद करने के तरीके से, लॉजिक से लगा रहा हूँ, याद करने के लिए। कोई अपना पर्सनल मत लेना प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सिर्फ मैं ये याद करने के लिए ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्या था? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी माने बच्चे, जो हम हमारी जो मतलब जो माता वगैरह, मतलब प्रेगनेंसी जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पे क्या लगा? करीना कपूर खान, और खान है मतलब बच्चे पैदा। तो ये क्या ही लिख सकती हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीति पर टॉपिक लिखेंगे, इकोनॉमिक्स पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रेगनेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है। दोस्तों सिर्फ ये याद करने के लॉजिक से, ऐसा कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कोई उनका फैन हो और आप सोच रहे हो सिर्फ मैंने याद करने के लिए बनाया, ठीक है। दोस्तों क्या था? प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर खान, ठीक है, करीना कपूर खान। वो तो आप समझ चुके हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो करीना कपूर खान है। तो खान है मतलब वो तो किस पे लिखेंगे? सिर्फ किस पे लिखेंगे? प्रेगनेंसी बाइबल पर, मतलब जो प्रेगनेंसी के बारे में भी लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो एक्ट्रेस है तो आप राजनीति पे या चलो भी साहित्य लिखते हैं, या फिर भविष्यवाणी करते हैं, या फिर एक सलाह देते हैं आंकड़ों के ऊपर, इकोनॉमिक क्या है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ प्रेगनेंसी के ऊपर ही लिख सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 15 पुस्तक थी, मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैं ले आया। एक बार आपको रिवीजन कराऊँ, आप 102 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे गारंटी के साथ। तो पहली पुस्तक क्या है दोस्तों? कमला हैरिस। क्या? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन किसकी है दोस्तों? चिदानंद राजघट्टा। कैसे याद करोगे? जब कमला हैरिस जो यूएसए की जो उपराष्ट्रपति बनी, तो हमारे जो इंडिया के राजघराने थे वो चिढ़न लगे, तो कमला हैरिस से क्या होने लगा? चिढ़न लगे, चिदानंद राजघट्टा। आप कहोगे हिटलर ऑफ इंडिया। हिटलर मतलब हिटलर कौन बन सकता है इंडिया का? हिटलर कौन बन सकता है इंडिया का? जिसके अंदर वैभव हो, जिसके अंदर वैभव हो, तो वैभव पुरंदरे। तीसरी पुस्तक है स्टार्स इन माई स्काई। स्टार्स कैसे होता है? दीपक की तरह, तो दिव्या दत्ता। स्टार्स से क्या बना? दीपक, दीपक से दिव्या, दिव्या दत्ता।
चौथी बात करूं आपसे, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र मतलब आने वाला जो कल है ना, कल के राज्य में सारी मिक्स हो जाएंगी, ये कल के राज्य में सारी मिक्स हो जाएंगी। तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कल राज्य मिस्र। आपसे बात करें 400 डेज, 400 डेज का मतलब 400 दिन, कि तुमसे कोई कहेगा तुम 400 दिन जियोगे तो आप चेत जाओगे और भक्ति शुरू कर दोगे कि भाई मैं ज़्यादा जीना चाहता हूँ, भगवान मुझे ज़्यादा लंबी उम्र दो, है ना। तो क्या करोगे आप, भक्ति शुरू कर दोगे। तो 400 डेज किसकी है, चेतन भगत। अगर मैं बात करूं भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, दोस्तों भारत में आतंकवाद भी है और मानवाधिकार भी है। सब किसकी कृपा, स्वामी की कृपा भैया, जय जय स्वामी, है ना। किसकी कृपा, स्वामी की। अगर मैं बात करूं लेडी डॉक्टर्स, तो लेडी डॉक्टर्स क्या काम में बिजी रहते हैं, लेडी डॉक्टर्स जो होते हैं काम में बिजी रहते हैं, तो वो क्या पढ़ती हैं, कविताएं। मून फ्रेश के लिए क्या पढ़ती हैं, कविताएं। अगर बात करूं बैटल फील्ड, तो दोस्तों बैटल माने होता है युद्ध, तो जो कोई युद्ध से आएगा तो विश्राम ही तो करेगा भैया, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, विश्राम बिडेकर। आप विश्राम याद रखिए, बस आपका बेड़ा पार है भाई साहब। बैटल फील्ड क्या होगा, विश्राम बिडेकर। अगर मैं 10वीं की बात करूं, नेहरू, तिब्बत और चीन, भाई साहब चीन के जब तक हमारा विवाद शांत नहीं होने का, जब तक कोई देवता अवतार नहीं लेगा और अवतार लेकर चीन को भस्म नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, अवतार सिंह भस्म। ठीक है। 10वीं की बात करूं, द अर्थ स्पिनर, जो स्पिनर होते हैं ना दोस्तों, ऐसे भागते हैं रोते रोते, है ना, ऐसे भागते हैं रोते रोते, तो क्या हो जाएगा, अनुराधा रॉय। स्पिनर तो हमेशा रोते ही हैं। आगे बात करूं 11वीं की, द लाइट ऑफ एशिया, जब एशिया का प्रकाश है कौन है, भगवान राम, तो जयराम नरेश। 12वीं की बात करूं, होम इन द वर्ल्ड, जिसका जो घर है वो पूरा संसार है, वर्ल्ड है, कौन है वो, अमर, तो क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। अगर मैं बात करूं लिविंग माउंटेन, सॉरी सच कहूं तो, अगर आपने कोई कांड कर रखा है तो आपसे कहे कोई कि सच कहूं, तो आपको ना 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 ना, है ना, ऐसे तो करोगे, तो नीना गुप्ता। ठीक है। लिविंग माउंटेन, माउंटेन पर कौन रहता, अमिताभ घोष, अमिताभ बच्चन रहते हैं। ठीक है। द प्रेगनेंसी बाइबल, आपको पता है ये प्रेगनेंसी कौन लिख सकता है भैया, करीना कपूर खान। तो दोस्तों 15 पुस्तकें मैंने याद करा दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल अपने आउटलाइन क्लासेस पर डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही ट्रिक चाहिए, मैं 2 क्लासें और लेकर आऊँगा, 45 पुस्तकें आपकी कंप्लीट करा दूंगा इसी ट्रिक के साथ। अगर आपको ऐसी ट्रिक अच्छी लगती हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अभी नया शुरू किया है और इतना अच्छा प्यार मिला मुझे 15 दिन में, मेरे बहुत सारे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स बहुत हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शायद पसंद आ रही है तभी इस वजह से हो रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसी ही ट्रिक मिलती रहेंगी। हमारे हिंदी की क्लास सुबह में चल रही है, आप देख सकते हैं, उसमें विशेषण तक कंप्लीट हो चुका है, और जो है मैथ इस पर शुरू होने वाला, मैथ भी बिंदास तरीके से शुरू होगा दोस्तों। एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए, हाई कोर्ट के लिए, तीनों के लिए स्पेशल लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।